नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। तो पीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। बता दें कि सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होगी। तो सेवा तीर्थ में ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि पिछली बैठक पुराने पीएमओ साउथ ब्लॉक रायसीना हिल्स में हुई थी और आज ही ये नए पीएमओ ऑफिस में होने वाली है। तो 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। कैबिनेट की बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार की पहली पीएमओ ऑफिस जो नया बना है उसमें आज ये पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी, कौन कौन से मुद्दे होंगे, पूरी अपडेट क्या इसको लेकर, अखिलेश जी? भारत सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार बैठक प्रधानमंत्री के नए कार्यालय में होगी, जिस कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कार्यालय रखा गया है। इससे पहली बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय पुराने रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक में हुई थी और आज की बैठक नए सेवा तीर्थ कार्यालय में होगी, जिसे बेहद अहम और ऐतिहासिक बैठक के तौर पर माना जा रहा है। आज करीब 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में इस बैठक को बुलाया गया है। सेवा तीर्थ कार्यालय में होने वाली बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि बैठक में कई वैसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होगी। इन पर कई बैठकों पर मुहर लगेगी। आगामी दिनों में कई ऐसे विकास कार्य होने हैं जिनकी लिए बजट में प्रावधान किया गया। अभी जो लोकसभा में बजट पेश किया गया उसमें तमाम विभागों के लिए, तमाम नए प्रोजेक्ट के लिए, तमाम ऐसी परियोजनाओं के लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आज कैबिनेट की बैठक जब नए कार्यालय प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में होगी तो कई नए एजेंडों पर मुहर लगेगी, कई विकास परियोजनाओं पर मुहर लगाई जाएगी। कई ऐसे चीजें हैं जिनको हरी झंडी भी इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक कुछ भी ऐसा होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री को ऐसा बड़ा फैसला इस बैठक में लेने की उम्मीद हर तरफ चर्चा है कि की जाएगी, ताकि पहली कैबिनेट की बैठक सेवा तीर्थ कार्यालय की ऐतिहासिक हो और इतिहास में दर्ज हो। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होगी और 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की भोपाल में आज किसान महाचौपाल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज होगी किसान महाचौपाल। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाचौपाल में शामिल होंगे। तो बता दें कि पार्टी की किसान महाचौपाल में कांग्रेस किसानों से आज बातचीत करेगी। खड़गे, राहुल गांधी महाचौपाल में किसानों को संबोधित करेंगे और इसी के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों के हितों पर बातचीत करने वाले हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में किसान महाचौपाल होने वाली है और इस महाचौपाल में कांग्रेस पार्टी किसानों से सीधा बातचीत करेगी। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी किसानों से आज अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज भोपाल में किसान महाचौपाल होने वाली है। कितने बजे का समय होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी किसानों से बातचीत करते नजर आएंगे? पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, भारत की अमेरिका के फ्री ट्रेड डील को लेकर विपक्ष एक तरफ लामबंद है तो कांग्रेस ने इसकी अगुवाई के तौर पर कमर कस दी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में किसान
पंचायत या किसान महाचौपाल नाम देकर इसको एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं को वहां पहुंचने के लिए कहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से किसानों को भी इस महापंचायत में लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात होगी कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर राहुल गांधी लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, किसानों से फीडबैक लेंगे और किसानों को ये कांग्रेस बताने का काम करेगी कि किस प्रकार भारत की अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। किसानों के हितों को किनारे रखकर सरकार ने अमेरिका के साथ डील की है। इससे आगामी दिनों में किसानों का नुकसान होगा, किसानों की आय गिरेगी, किसानों की फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने चिन्हित किए हैं, जिनको किसान की महाचौपाल में उठाया जाएगा। किसानों से आमने सामने पंचायत में बातचीत की जाएगी और इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम इसी के साथ कांग्रेस ने जोड़ा है कि आज जब कांग्रेस की बैठक होगी तो कांग्रेस की बैठक में किसानों को बुलाने के साथ साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा के घेराव का भी तैयारी की गई और इसको लेकर कांग्रेस भी तैयार है। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को अमेरिकी ट्रेड डील पर घेरने के लिए कांग्रेस के कई कार्यक्रम रखे गए हैं। चरण दर चरण ये कार्यक्रम होने हैं। अलग अलग प्रदेशों में इनका समय और तारीख निश्चित किया गया है। आज इसकी शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरुआत होगी, जहां पर भारी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के किसान आ रहे हैं। किसानों को कांग्रेस ला रही है और भारी दमखम के साथ, भारी किसानों की संख्या के साथ आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी किसानों को संबोधित करेंगे और भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर किसानों को जो नुकसान हो रहा है, उनको हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसको लेकर उनको जागरूक भी करेंगे और आगे की लड़ाई का ऐलान। और उनके साथ कांग्रेस हर समय किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और उनके हितों की लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेगी, इसका ऐलान भी किया जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की भोपाल में आज किसान महाचौपाल है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किसान महाचौपाल होने वाली है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है। सांसद प्रियंका गांधी का वायनाड का दौरा आज है। तो आज से 3 दिन तक वायनाड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिनों तक वायनाड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। तीनों दिन तक संसदीय क्षेत्र की जनता से मुलाकात करेंगी। संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा आज से शुरू हो रहा है। बता दें कि 3 दिन के वायनाड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी और इस दौरान संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से 3 दिन वायनाड के दौरे पर रहने वाली है प्रियंका गांधी। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी क्या उनके दौरे से जुड़ी? अखिलेश जी देखिए, कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जा रही हैं और लगातार प्रियंका गांधी वहां पर 6 दिनों तक दौरे पर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, इस बार प्रियंका गांधी की कई कार्यक्रम कांग्रेस के तरफ से वायनाड संसदीय क्षेत्र में रखे गए हैं, जहाँ पर जनता से फेस टू फेस बातचीत करना, जनता का हालचाल लेना, जनता की समस्याओं के समाधान पर बात करना और जनता को उनके क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम प्रियंका गांधी के दौरान रखे गए हैं कि जो कांग्रेस महासचिव की सांसद निधि से जो कार्यक्रम वहां चलाए जा रहे हैं, जो विकास परियोजनाओं के काम चल रहे हैं, जो विकास का निर्माण कार्य जारी है, उनकी समीक्षा बैठक करेंगी, अधिकारियों से मुलाकात करेंगी और अपने प्रतिनिधि से पूरा फीडबैक लेंगी। इसके अलावा
क्षेत्र के विकास के लिए पिछले दिनों नितिन गडकरी यानी राष्ट्रीय मंत्री से जब मुलाकात प्रियंका गांधी ने की थी तो अपने क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को लेकर बातचीत की थी। उस पर भी गडकरी की तरफ से हाईवे निर्माण विभाग से मुहर लगाई गई थी, उसको लेकर बैठक करेगी। तो कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का जो इस बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा है वो पूरी तरह से जनता को समर्पित रहेगा। आम लोगों से मिलना, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से करना और संसदीय क्षेत्र में जो विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं उनका फीडबैक लेंगी। विकास कार्य कितना हुआ है, कितना अधूरा रह गया, क्या अभी बजट की कमी है, पैसे की और जरूरत, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज से 3 दिन तक वायनाड के दौरे पर रहने वाली हैं सांसद प्रियंका गांधी। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति आज से 3 राज्यों के दौरे पर रवाना होंगी। बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आज से 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के दौरे पर जाने वाली हैं राष्ट्रपति। क्या कुछ है उनके दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी आपके पास? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर रवाना हो रही हैं। लगातार 4 दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा चलेगा। इसमें महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान का 4 दिवसीय दौरा है और इस दौरान कह सकते हैं कि कई विशेष कार्यक्रम इनके दौरे में घोषित किए। जब महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी उस समय मुंबई में स्वास्थ्य अभियान है उसका उद्घाटन करेंगी। बुल्डाना और नागपुर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा राजस्थान और झारखंड भी जाएंगी, जहां पर भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए तो 24 फरवरी को मुंबई यानी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंबई के जो लोक भवन में है पीडी हिंदुजा अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जीवन बचाना, स्वास्थ्य निर्माण का करना, इसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है कि जीवन को बचाना है और स्वास्थ्य भारत का निर्माण करना है। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इसके बाद नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। 25 फरवरी को वो महाराष्ट्र के नागपुर में रहेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र के बुल्डाना के शेष गांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो लगाया जा रहा है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा नागपुर में जो ब्रह्मा कुमारीज का ऑफिस है उसमें उनका जाने का एक कार्यक्रम लगा है, जहां ब्रह्मा कुमारीज की जो बहनें हैं उनसे मुलाकात करेंगी, चर्चा करेंगी। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर जाएंगी, जहां पर जमशेदपुर के जगन्नाथ मंदिर में का है उसका भूमि पूजन में भाग लेंगी। इसके अलावा मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगी, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वहां के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत तमाम डॉक्टरों से बातचीत करेंगी। 27 फरवरी को राजस्थान जाने का दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगा है, जहां पर वो राजस्थान के पोखरण इलाके का दौरा करेंगे। पोखरण इलाके पर पूर्ण वायु शक्ति अभ्यास एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 24 फरवरी से 27 फरवरी यानी 4 दिनों तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और जिन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे सभी कार्यक्रम जनहित से जुड़े हुए हैं और जनहित के कार्यक्रमों में उनकी एक अहम भूमिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देखी जा सकती है। संजय, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आईजी कानून व्यवस्था ने निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा को लेकर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी बोर्ड से संबंधित भ्रामक खबरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यूपी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रयागराज पुलिस को निर्देश। सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की सोशल मीडिया सेल को ऑनलाइन निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की सोशल मीडिया सेल को ऑनलाइन निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आईजी कानून व्यवस्था ने निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा को लेकर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। और अब खबर ललितपुर से है, जहां बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि महरौनी से इंदौर जा रही थी बस। हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। यात्रियों में अफरा तफरी मची है। हादसे को लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना मड़ावरा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो महरौनी से इंदौर जा रही थी बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हादसे को लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना मड़ावरा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर मेरठ से है, जहां घर में लगी भीषण आग में झुलसे 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि 5 बच्चे और एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। छत के रास्ते फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एसएसपी डीएम समेत कई थानों की फोर्स यहां पर पहुंची। घर में कपड़ों का काम होता था और अचानक आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। घर में कपड़ों का काम होता था। आग लगने से अफरा तफरी मची। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में भीषण आग लगी। आग में झुलसे 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना मिली कि निशानी के थाना क्षेत्र के गिरवई नगर में जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लगते ही की सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत कार्य और बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए। उसके बाद सिटी में एडीएम सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी साहब दोनों लोग मौके आए। पता चला कि 7 लोग इंजर्ड को राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। उनको ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। साड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, डीएसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो नई बाइक्स आई हैं उनको वहां पर भेजा गया। और यहाँ के एक बहुत ही अच्छे गुड समैरिटन हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा अच्छा काम किया और सीढ़ी लगाकर वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहला काम जो हमारे पास में था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी डेंस एरिया है, तो अगर आग फैल जाती तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने सारे संसाधनों का यूज करके उसको फायर को कंटेन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का